हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप। आज हम जानने वाले हैं मुद्रास्फीति के बारे में कि मुद्रास्फीति क्या होता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा कि सर आप मुद्रास्फीति के बारे में वीडियो बनाइए, अच्छे से समझाइए, क्योंकि आप प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज हम जानने वाले हैं मुद्रास्फीति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में चढ़ाव आना या किसी भी चीज़ में वृद्धि होना। ये मतलब होता है मुद्रास्फीति का। जैसे कोई भी व्यापार हुआ या कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें बढ़ता हुआ, वो ग्राफ बढ़ता हुआ यानी इन्फ्लेशन कर रहा हो, यानी बढ़ रहा हो, लगातार उसमें वृद्धि हो रही हो, ये मतलब होता है मुद्रास्फीति का। दोस्तों, जो मुद्रास्फीति होती है उसका मतलब होता है ग्रोथ करना, यानी बढ़ना, बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना। ये सब मुद्रास्फीति के ही पर्यायवाची हैं। दोस्तों, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, जो भी हमारी करेंसी होगा उसका मूल्य गिर जाएगा और कीमतों में वृद्धि होगी, जो उसकी प्राइस होगी उसमें वृद्धि बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति में तभी तो क्या होती है, जो आम जनता होती है उसको कोई भी वो चीज़ खरीदने जाती है तो उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी लगेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति में उसका बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वो जो खरीदने चाहता है कि मैं इस वस्तु को खरीद लूं, लेकिन वो नहीं खरीद पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई होती है मुद्रास्फीति में। आम जनता के पास कैश की समस्या ज़्यादा होती है, उसके पास कैश तो होता ही नहीं, तो क्या होगा, वो चीज़ों को खरीदना चाहता है पर नहीं खरीद पाता है, महंगाई इतनी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो मुद्रास्फीति है किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मुद्रास्फीति जिस भी स्थान की या जिस देश की ज़्यादा होगी तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे और वहाँ पर सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये मुद्रास्फीति की दोस्तों हानियाँ रहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति किसी भी देश के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम बातें होती हैं जहाँ मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। दोस्तों, इसीलिए जो इस पर रेगुलेट करती है वो आरबीआई होती है। आरबीआई रेगुलेट करती रहती है कि महंगाई अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करती है, और महंगाई हर चीज़ सस्ती है तो उसको महंगाई को बढ़ाती है। ये सब नियंत्रण का काम आरबीआई का होता है। और उससे जो नीचे होती हैं बैंकें, वो हमारी व्यापारिक बैंकें कहलाती हैं। इन बैंकों को आरबीआई बैंक दर के रूप में पैसे उधार देता है, और जो बैंक दर होती है वो 4% या 5% ऐसे भी हो सकती है। वर्तमान में जो परसेंटेज है वो 7% है। इसलिए हम कह सकते हैं जो आरबीआई है बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों का बाप आरबीआई है। दोस्तों, तो हम बाप भी कह सकते हैं। ओके, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीरियस ना लें। जो बैंकों का बैंक होता है या बैंकों का बाप होता है वो हमारा आरबीआई होता है। यही सब नए नए नियम बनाता है जो व्यापारिक बैंकों के लिए, और व्यापारिक बैंकें हमारी हो सकती हैं जैसे एचडीएफसी और जो बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी तमाम बैंकें हैं जो हमारी प्राइवेट बैंकें हैं, वो सब हमारी व्यापारिक बैंकें कहलाती हैं, बिजनेस बैंक कहलाती हैं। जो हमारा बैंकों का बैंक यानी बैंकों का बाप है वो आरबीआई है। वो आरबीआई सिर्फ किसके अंडर कार्य करता है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर काम करता है, वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। वही सब चीज़ देखता है कि जो हमारे देश में कैसे महंगाई चल रही है उसको कम करना है, या ज़्यादा हो गई महंगाई, ज़्यादा हो गई या कम हो गई, उसको देखता है कि महंगाई को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखता है, स्तर को बनाए रखता है, ताकि जो आम जनता है उसको कोई भी दिक्कत ना हो। ये हमारा आरबीआई का काम होता है। दोस्तों, मुद्रास्फीति में सबसे बड़ा हाथ आरबीआई का भी होता है, और जो व्यापारिक बैंकें होती हैं उनका भी होता है। जैसे आरबीआई ने कम रेट पर बैंक दर पर जो व्यापारिक बैंकों को पैसा दिया, तो व्यापारिक बैंकें भी हम लोगों को कम रेट पर ही लोन देने वाली हैं। तो इसीलिए आरबीआई भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से व्यापारिक बैंकों को कैश दे रहा है, इसका खास बात का असर पड़ता है। दोस्तों,
आगे जानने वाले हैं, आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अलग विकास अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। जो आर्थिक दृष्टि से सीमित या में नियंत्रित, जो यहाँ पर क्या बताया, सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति। जो सीमित हो, जो मुद्रास्फीति हो, सीमित और नियंत्रित है, तो क्या है, उसका जो हमारा विकास है, अल्प विकास है, जो इकोनॉमी है, उस पर बहुत ज़्यादा हम बेनिफिशियल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि उसमें लाभ ही लाभ होता है हमारा। जो अगर सीमित और नियंत्रित तरीके से मुद्रास्फीति है तो उसमें हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो आम जनता को वो लाभ पहुंचता है। लेकिन यहीं पर हम देख सकते हैं, अगर असीमित है और अनियंत्रित मुद्रास्फीति है, यानी महंगाई बढ़ते ही जा रही है, तो वहाँ की आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान होगी। ये मुख्य कारण होता है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा में अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक हो सकती है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही, महंगाई थोड़ी बढ़े तब तक बढ़िया है कि वो उस चीज़ पर नियंत्रण लग जाता है, और अगर वो महंगाई बढ़ती रहे, लोगों की आय कम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि आम जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोग चीज़ खरीदना चाहेंगे पर खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा वस्तु महंगी है और उनके पास पैसे हैं कम, तो इसलिए उनके लिए दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। जो मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। जो हमारी मुद्रास्फीति है वह अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो क्या होगी, आरबीआई बैंक दर पर जो रुपए दे रही है व्यापारिक बैंकों को, उसको कम कर देगी। जैसे 10% पर अगर वो दे रही है तो वो 5% कर देगी, जिससे जो व्यापारिक बैंकों को जो मिल रहा है पैसा वो आधी दरों पर मिलेगा, कम दरों पर मिलेगा। तो क्या है, जो व्यापारिक बैंकें हैं आम जनता को कम रेट पर पैसे उधार में देने लगेंगी, लोन देंगी। तो कहेंगी भाई हम इतने % आपको छूट दे रहे हैं, आप 50% छूट दे रहे हैं, आप लोन हमारे बैंक से ले लीजिए। जैसे HDFC, ऐसे तमाम बैंकें हैं जो कम रेट पर ही वो लोगों को लोन देने लगेंगी। अगर ऐसे ही आरबीआई ने अगर बैंक दर बढ़ा दी तो क्या होगा, तो वहाँ पर महंगाई हो जाती है। तो ये सब तमाम चीज़ों को रेगुलेट हमारी आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप भी कहा जाता है। सॉरी, मैं फ़नी तरीके से आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं, और आपको कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और देखता हूँ आप लोग कितने अच्छे सुझाव देते हैं। उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से वेलकम कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।